तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिशान। एक बार फिर से आप सभी के लिए लाया हूँ एक नई कहानी। अमर की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को माला पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो अमर झुक गया था। शर्मिला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया तब वही लड़की चिलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली रागिनी दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा। रागिनी, भला साली को भी कोई भूल सकता है? अमर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? रागिनी ने हंसते हुए कहा, मैं हूँ ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अमर अपनी बीवी दिव्या के साथ बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रागिनी अपने पिता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रागिनी अमर के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वो उससे मिल कर बात करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अमर खुल कर उससे बातें नहीं कर पाता था। वो केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब रागिनी झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन दिव्या के कहने पर अमर रागिनी को घुमाने के ले गया। जब वो रागिनी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वो अमर के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। रागिनी के बदन के छू जाने से अमर अंदर ही अंदर सुलग उठा। उसकी नज़र रागिनी के गदराए जिस्म पर पड़ी। अमर को अपनी तरह घूरता देख रागिनी ने शरारत भरे अंदाज में पूछा ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी? ये सुनकर थोड़ा झिझकते हुए अमर बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। रागिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, तुम कह रही हो? अमर ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। रागिनी बोली, लेकिन ये तो गलत बात होगी। रागिनी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। न ही मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। अमर बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए रागिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर अमर कुछ पलों के लिए सिहर उठा, फिर खुद पर काबू पाते हुए वो बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डिगना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अमर की बातें सुनकर रागिनी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जल से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद दिव्या ने रागिनी से पूछा, घूम आई रागिनी, कैसा लग जीजा का साथ? ये भी कोई पूछना वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो फिर तो वो बड़ा मज़ा आ गया। क्यों जीजा जी? खुशी से चहकते हुए रागिनी ने ही सवाल कर दिया। ये तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहबा, बड़ी मुश्किल से अमर बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आ गया जीजा जी। कहते हुए रागिनी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे दिव्या नहीं देख पाए, पर अमर का दिल धड़क गया। रात के समय अमर और दिव्या अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से रागिनी की जोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों दौड़ते दौड़ते उसके कमरे में पहुँचे। रागिनी अपना पेट पकड़कर जोरों से करा रही थी
अपनी छोटी बहन का ये हाल देखकर दिव्या घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ रागिनी, बताओ मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी, कराते हुए रागिनी ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराते हुए दिव्या ने अमर से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, अमर ने दिव्या से कहा। ये सुनकर दिव्या अपने कमरे में दौड़ती गई। तब अमर ने रागिनी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। जीजा जी, रागिनी बोली, घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधो हुए अमर ने कहा। थोड़ी ही देर में दिव्या दवा ले आई और अपने हाथों से रागिनी को खिला दी। फिर भी वो करा रही थी। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए अमर ने दिव्या से कहते, तुम जाकर सो जाओ, मैं रागिनी की देखभाल करूँगा। पहले तो वो अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अमर के सामने पर वो सोने के लिए चली गई। बहकने वाला इंसान नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह रागिनी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने चहकते हुए दिव्या से कह दी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जीजाजी मुझे पहुँचाएंगे ना घर। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दिनों की बात सुनकर दिव्या सोचने लगी कि क्या ये वही कल वाली रागिनी है, ये कोई और है। ये कहानी आप सभी को अगर पसंद आया है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी